हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द एमर्स विशाल शर्मा पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें मैं आपके विलोम शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द और श्लोकोक्ति मुहावरे कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसकी सेपरेट प्ले लिस्ट है। और आज आपकी समान अर्थ और समान ध्वनि और भिन्नार्थक शब्दों की क्लास होने वाली है, जो कि आपकी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो देख लो, क्योंकि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम में यूपी पुलिस, यूपी पैट और सीआईएसएफ, एचसीएम जितने भी एग्जाम में हिंदी आएगी उस और एसएससी जीडी, दोस्तों वहाँ पर आपको ये सारे मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैंने कहीं से उठा लिए हैं, सारे रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये तो आप इन्हें याद कर लें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का अंत तक दोस्तों ज़रूर देखें। तो पहला है कुल। कुल का होता है सारा और कुल होता है किनारा। तो देख लो दोस्तों, मात्रा का फर्क है और परंतु अर्थ बदल गए हैं। और ये दोस्तों आपको हर एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है, 90% एग्जाम में ये शब्द आते हैं। एक है कृत, यानी किया हुआ। क्रीत है खरीदा हुआ, और कृत्य होता है काम। तो इसमें तीन है। कृति, कृति माने रचना होती है, जैसे लेखक है उसकी कृतियाँ होती हैं। और एक है कृति, यानी निपुण, बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा का फर्क है बस। कौर का होता है दोस्तों सिरा, और कौर होता है निवाला। छात्र होता है क्षत्रिय संबंधी, अक्षात्र है। और छात्र होता है विद्यार्थी, यानी अक्षात्र तो होता है क्षत्रिय संबंधी और छात्र होता है विद्यार्थी। छठा है दोस्तों खाद। खाद को कहते हैं पांस, और खाद्य होता है खाने लायक। खाड़ी को बोलते हैं दोस्तों उपसागर, और खारी को बोलते हैं नमकीन। खोवा होता है दोस्तों मावा, और खोया होता है गुम हुआ, यानी वो खो गया, ये वाला है गुम हुआ। तो कौशल है वैद्य का एक प्रदेश है दोस्तों, और कौशल होता है निपुणता। गण दोस्तों, गण को बोलते हैं समूह, और गण्य को बोलते हैं गिने जाने योग्य। गण्य यानी जिसे गिना जा सके, और गण होता है लोगों का समूह, लोगों। उसके बाद दोस्तों कोश। कोश का अर्थ होता है खजाना। कोश का होता है शब्दों का संग्रह, ऐसे कहना शब्दकोश, ये वाला है। कोश होता है दोस्तों 2 किलोमीटर की दूरी। खोलना होता है दोस्तों जकड़ से मुक्त करना, और खोलना होता है उबलना, एक उबलने वाला खोलना है। गढ़ना होता है दोस्तों चुभना, और गढ़ना होता है बनाना, जैसे मूर्ति गढ़ना या चित्रकारी गढ़ना बोल देते हैं। गत होता है दोस्तों बीता हुआ, और गति होता है चाल। गाड़ी होता है यान या वाहन, और गाढ़ी, गाड़ी होती है गहरी, जैसे कहते हैं ना कोई चीज़ गाढ़ी हो गई, यानी जैसे कहते हैं पेंटिंग को गाढ़ा कर दे, यानी गहरा कर दो। तो गुटका होता है पुस्तिका, और गुटिया होता है गोली। गूंथना होता है पिरोना, और गूंदना होता है सानना। ग्रंथ होता है दोस्तों पुस्तक, और ग्रंथि होता है गांठ। घोर को कहते हैं दोस्तों बहुत बुरा, और घोल होता है घुला मिश्रण। 20वां है चंट। चंट होता है दोस्तों चतुर, और चंड होता है क्रोधी। चक्रवाक होता है दोस्तों चकवा पक्षी। चक्रवात होता है बवंडर। चतुष्पद होता है दोस्तों चौपाया, और चतुष्पथ होता है चौराहा, यानी जहाँ 4 रास्ते मिलते हो वो चौराहा, इसमें 4 पद होते हो वो चौपाया। चपत होता है दोस्तों चमाता, यानी कहते हैं ना चपत लगा दे। और चंपत होता है गायब हो जाना, में कहते हैं ना कि वो चंपत हो गया। चरम होता है दोस्तों सबसे अधिक, और चर्म होता है चमड़ा। चित्त होता है सर के बाल, चित्त, और चित्त होता है मन, यानी एक में एक तय होता है, वो तो होता है सर के बाल, और जिसमें डबल तय होता है चित्त, वो होता है मन। 26वां है चार, यानी 2 का समूह। चारु होता है सुंदर। चिर होता है दोस्तों अधिक काल। चीर होता है कपड़ा, जैसे चीरहरण, महाभारत में चीरन होता है वो कपड़े का हरण था। चूड़ होता है चूटी, और चूर होता है शिथिल या शिथिल। चोरी होता है दोस्तों चोरी का काम करना, और चौरी होता है छोटा चमर। चोरी यानी चोरी का काम, और चौरी होता है छोटा चमर। 30वां है दोस्तों एक एक आठ। चौक माने होता है एकाक आठ, और चौक होता है नगर का मध्य भाग। तो देख लो दोस्तों एंक की बिंदी के बराबर, यानी चौक एकाक आठ, और चौक नगर का मध्य भाग, जो कि हर गांव में भी होता है। छत होता है दोस्तों पाटन। छत होता है जख्मी, अक्षत होता है जख्मी। छत्र होता है दोस्तों बड़ा छाता, और छात्र होता है विद्यार्थी। छीन होता है जबरदस्ती ले लेना, अक्षीण होता है कमजोर। जगत होता है संसार, और जगत को ही बोलते हैं कुएं का चौराहा। जरठ होता है दोस्तों बूढ़ा, और जठर होता है पेट, जैसे कहते हैं ना जठर अग्नि, यानी पेट की अग्नि। जघन्य होता है दोस्तों बहुत बुरा, और जघन होता है नितंब। जल्दी को बोलते हैं दोस्तों शीघ्र, और जलद होता है बादल।
जुआ होता है बैल के कंधे की लकड़ी, क्या कहते हैं ना, जुआ गिर दिया तो होता है बैल के कंधे की जो लकड़ी बांधते हैं, या हमारे यहाँ तो वो बांधते हैं रस्सी सी उस पर लपेट कर। जुआ होता है द्यूत, जुआ जो महाभारत में होता है जुआ वो होता है दूत, दूत बोलते हैं उसे। जूठा होता है दोस्तों खाने से छोड़ा हुआ, तो देख लेना झूठा बोलते हैं हम यहाँ तो, लेकिन वो जूठा होता है, और झूठा होता है जो सच्चा ना हो। 47 है झक, झक माने होता है सनक, और झक माने होता है तुच्छ कार्य। उसका बाद दोस्तों जोंक, जोंक होता है पानी का कीड़ा, और झोंक होता है झुकाव। 42 होता है टूक, टूक को बोलते हैं जरा, टुक को बोलते हैं जरा, टूक होता है टुकड़े यानी टूक पर पलना, तो वो उसे टुकड़ों पर पलना ही कहते हैं। टोटा, टोटा को कहते हैं दोस्तों घाटा, और टोंटा होता है बंदूक का कारतूस। डांट को कहते हैं फटकार, और डांट होता है टेक लगाना, डांट लगा देना। डीठ होता है दृष्टि या नजर, और डीठ होता है दृष्ट। 46वां है भट्ट, भट्ट को कहते हैं पंडित, और भट्ट होता है योद्धा। 47वां ढोल, ढोल होता है एक बर्तन जैसे कुएं में गिरता था ना ढोल, वो वाला। और ढोल होता है एक प्रसिद्ध बाजा। ढलाई होता है दोस्तों ढालने का काम, और ढिलाई होता है शिथिलता। 49वां तक्र, तक्र होता है छाछ, और तर्क होता है दलील। 50वां तड़ाक, तड़ाक होता है जल्दी, तड़ाग होता है तालाब। दमन होता है दोस्तों दबाना, और दामन होता है पहाड़ के नीचे का भाग। तर होता है गीला, और तरु होता है पेड़। दाई होता है देने वाला, और दाई होता है दासी। दारू को कहते हैं दोस्तों लकड़ी, और दारू, दारू को बोलते हैं शराब, यानी दारू होगी लकड़ी और दारू होगी शराब। दिन होता है दोस्तों दिवस, दीन होता है दरिद्र। दिवा को कहते हैं दिन, और दीवा को कहते हैं दिया, यानी दीवा और मात्रा का ही फर्क है इनमें। दूत होता है एलची, और द्यूत होता है जुआ। दौरा होता है चक्कर, और दौड़ा माने दौड़ लगाई। द्वीप होता है टापू, और द्वीप होता है हाथी, यानी द्वीप को तो टापू कहेंगे और द्वीप को हाथी होगा। धारा को कहते हैं दोस्तों पृथ्वी, और धारा होता है प्रवाह। दोस्तों इस तरह आज आपकी सेकंड क्लास कंप्लीट हुई, जिसमें आपके 60 और शब्द, 60 और जो जोड़े थे समान समान ध्वनि भिन्न अर्थ शब्दों के, वो क्लियर हुए, और 60 आपके पहले हो चुके हैं, तो 120 हो चुके हैं, और अब आपकी 2 क्लास और रह जाएंगी। तो इस तरह दोस्तों आपके 240 तो हो जाएंगे, 2 या 3 क्लास हैं, लेकिन दो अगर 3 होंगी तो 300, और 2 होंगी तो 200, 240 प्लस होंगे, 240 प्लस आपके जोड़े हो जाएंगे। उसमें आपके 2 शब्द, यानी आपके 480 शब्द हैं, जिनके आपके अर्थ याद हो जाएंगे, जो आपके पर्यायवाची और आपके मतलब हिंदी तो घूम फिर के एक जगह मिल ही जाती है, तो वहाँ आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने अंत तक देखे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्लास में याद कर पाए होंगे, और रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।